दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। आज हम लोग प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में देखेंगे। तो आइए पहला योजना देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ। इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। तो इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। यह लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद करना। प्रावधान। योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में पीएम किसान योजना के दायरे में अब कुल लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। पात्र परिवारों SCMFS को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4 माह की कुल 3 किस्तों में प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना हेतु 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रारंभ 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय प्रावधान जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1969.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 इथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना इसका प्रारंभ 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की। तो प्रावधान क्या है इसमें आइए देखते हैं। किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं योजना क्या है। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उद्देश्य इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति हर घर जल सुनिश्चित करना है। 28 जुलाई 2021 को कुल 78 करोड़ 34 लाख 11,046 ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस मिशन हेतु 50,011 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला योजना है अटल भाषांतर योजना। प्रारंभ विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ किया गया 2018 में।
प्रावधान इसके क्या क्या हैं? योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी एवं स्पेनिश से विलोमता अनुवाद हेतु विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करना। अगला योजना है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया। इसके प्रावधान आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के प्रावधान हैं। इसके तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की वार्षिक तथा स्वास्थ्य बीमा का प्रदान किया जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला योजना है निर्वाचन बांड योजना। इसका प्रारंभ निर्वाचन बांड योजना 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2018 को अधिसूचित की गई। पात्रता निर्वाचन बांड योजना का भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बांड खरीदने के पात्र होंगे। अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रारंभ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री संपदा योजना PMKSY के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। दोस्तों, अगला योजना देखते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन। स्वीकृति देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य क्या है, देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्ताल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% लाना है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामले में 38% से 2022 तक 25% करना है। प्रावधान इसके क्या हैं? इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019 से 20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला योजना है गंगा ग्राम परियोजना। प्रारंभ गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया था। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत आता है। इसके प्रावधान क्या क्या हैं, देखते हैं। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4470 गाँव का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रावधानित है, जिसमें से 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगला योजना है संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं। स्वीकृति 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं।
संकल्प आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता का संक्षिप्त रूप है। स्टाइल औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण का संक्षिप्त रूप है। दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। अगला योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को दूरसंचार एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। प्रावधान इसमें क्या प्रावधानित किए गए हैं देखते हैं। डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु यह छात्रवृत्ति योजना है। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति है। यह कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए इसके तहत पूरे भारत में 920 छात्रवृत्तियाँ 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जा रही हैं। अगला योजना है साथी। दोस्तों अगला योजना साथी है। प्रारंभ साथी का कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है यह, तथा इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया। प्रावधानित इसमें क्या प्रावधान किया गया है देखते हैं। ये इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इससे पावर लूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। अगला योजना है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना अब प्रारंभ काल इसका प्रारंभ 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रावधान दोस्तों इसमें प्रावधानित क्या क्या है आइए देखते हैं। योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवार को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना है। अगला योजना है आइए देखते हैं दोस्तों सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सौभाग्य योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। प्रावधान इसमें क्या क्या है। योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना हेतु कुल 16,320 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 14,025 करोड़ रुपए तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 2295 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकृत का लक्ष्य है। अगला योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। इसका प्रारंभ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई। प्रावधान क्या है इसमें। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नकद प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। 1,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, दूसरी किस्त 2,000 रुपये गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद, तीसरी किस्त 2,000 रुपये की तीसरी किस्त जो है बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर। अगला योजना है प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। प्रावधान यह 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया गया है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एकमुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। अगला योजना है माँ कार्यक्रम। इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। और लक्ष्य क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। वित्तीय मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन प्रत्येक जिले के लिए 4.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अगला योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 को हुई। प्रारंभ खरीफ वर्ष 2016 से। लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। फसल कवरेज इसमें क्या क्या हैं देखते हैं। रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि क्या है, तो ये है खरीफ की फसल पर 2.0%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि बीमित राशि का अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को हुई। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। इसका लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11,588 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका प्रारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था। लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग को देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। अगला योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014। लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना।
इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना एवं इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014। लक्ष्य क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं यथा समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है। अगली योजना है दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन। प्रारंभ 25 जून 2015, उद्घाटन 25 जून 2016, पूरे कार्यान्वयन के रूप में। इसका लक्ष्य क्या है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य शहरों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश 13 को तथा दूसरे क्रम पर तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये याद रखिए, सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में 13 हैं तथा दूसरे क्रम पर तमिलनाडु को प्राप्त हुए हैं। वित्तीयन केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा। अगला योजना है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। प्रारंभ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में। लक्ष्य 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र जलापूर्ति, सीवेज सुविधा एवं सेप्टिक प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन। 4 पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल। 5वां नंबर बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन जिनसे शहरों की भव्यता बढ़े। वित्तीयन वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। प्रारंभ 15 अगस्त 2015 को, घोषणा 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ। लक्ष्य इसका स्टैंड अप का लक्ष्य संस्थागत साख संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्तपोषण किया जाएगा। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से नए क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रारंभ 15 जुलाई 2015 विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। लक्ष्य क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य है आगामी 4 वर्षों 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। योजना में श्रम बाजार में नवप्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों इसका प्रारंभ पानीपत से 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया, पानीपत हरियाणा। लक्ष्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। प्रारंभ
प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो दोस्तों, ये अगला योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभ 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया उज्ज्वला योजना। लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। दोस्तों, ये लोगो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 2016 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बजट 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया। दोस्तों, ये 8 करोड़ कर दिया गया। इसके पहले दोस्तों हाँ 8 करोड़ परिवार को कर दिया। इसके पहले 5 करोड़ परिवार को निर्धारित किया गया था। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका प्रारंभ दोस्तों वर्ष 1999 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उत्तरवर्ती योजना है। तो दोस्तों, ये इसके पूर्व स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, जिसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया गया। इसका लक्ष्य दोस्तों क्या, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह SHG के अंतर्गत लाना। योजना के तहत लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखा गया। वित्तीयन केंद्रीय एवं राज्यों द्वारा 75-25 के अनुपात में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु यह अनुपात 90-10 तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% रखा गया है। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई, जबकि 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ किया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। इसकी अर्हता क्या है? तो कंपनी का गठन तथा पंजीकरण भारत में हो। संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष तक। ध्यातव्य है कि पहले यह 5 वर्ष थी। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक न हो। यह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नवप्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो, या इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो। नवप्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की। इस फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों एवं स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। अगली योजना है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम का प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-नाम का शुभारंभ किया गया। ई-नाम वस्तु अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य देखते हैं। वर्तमान में कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास। 23 मार्च 2018 तक
16 राज्यों की 585 मंडियों को इनाम से जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। अगला योजना है अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी और उसकी सुभेद्यता उपेक्षिता को दूर करना, शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। वित्तीय की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य 75-25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90-10 का होगा। दोस्तों, इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में पर इस पर 18,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगला योजना देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ 25 जून 2015 को। और लक्ष्य क्या है इसमें? तो इसका लक्ष्य है वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 40-41 सांविधिक कस्बों को कवर करेगी। कार्यान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। अप्रैल 2015, 2017 तथा 100 शहरों के लिए। अप्रैल 2017 2019 तक 200 शहरों के लिए। अप्रैल 2019 मार्च 2022 तक सभी शहर। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ 20 नवंबर 2016। लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास। वित्तीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपए की सहायता। लाभान्वितों की पहचान है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वित्तीय 60-40 मैदानी क्षेत्र में और 90-10 पहाड़ी क्षेत्र में। अगला योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। 21 फरवरी 2016 प्रारंभ। लक्ष्य पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें अर्बन क्लस्टर नाम दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा इसी ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या एक मैदानी तथा तटीय भागों में 25-50 हज़ार एवं दूसरा रेगिस्तानी पहाड़ी द्वीपी तथा जनजातीय क्षेत्र में 5 से 15 हज़ार तक हो। वित्तीय वर्ष 2021-22 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उदय योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस प्रारंभ 20 नवंबर 2015। लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान। कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों, उदय योजना में पहला राज्य शामिल होने वाला वो है झारखंड। अगला योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता इस आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया। इसका लक्ष्य था वंचित वर्गों का वित्तीय समावेश। इसका घटक वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा यथा बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा।
उपलब्ध इसकी तो योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें लगभग 81% खाते वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015। इसका लक्ष्य दोस्तों 8 अप्रैल 2015 का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में शुरू किया गया। लक्ष्य क्या है? धनहीन को धन प्रदान करना, धनहीन को धन प्रदान करना, पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय योजना सेवा प्रदान करना। सुविधा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। शिशु उद्योग 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख, तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना दोस्तों अगला योजना है अटल पेंशन योजना। प्रारंभ 1 जून 2015। पूर्व की स्वावलंबी योजना का विलय। लक्ष्य क्या है? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अभिदाताकर्ताओं को उनके अंश के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान है। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपया प्रतिवर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से। इसका लक्ष्य क्या है? सभी भारतीयों विशेषकर गरीब और कमज़ोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्णय। योजना की अवधि 1 वर्ष 1 जून से 31 मई तक। इसकी पात्रता है 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी खाता धारक पात्र होंगे जो 18 से 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति की योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पात्रता 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति को। प्रीमियम राशि 330 रुपये। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता को स्वच्छ बनाना। बजट 2021-22 में इस अभियान हेतु 9,994 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोस्तों केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 75-25 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 90-10 का होगा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में बजट 9,994 करोड़ रुपए दिया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग पढ़े हैं प्रमुख योजनाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।